छतरपुर मलेरिया मुक्त अभियान की शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग करेगा लोगों को जागरूक। मलेरिया ग्रसित 140 गांव कवर करने के निर्देश। भिंड में अंडोरी थाने में किसान के साथ मारपीट, मामले में दोषियों पर एफआईआर की मांग। जन अधिकार पार्टी के सचिव ने दी चेतावनी। कांकेर में बेटे ने किया बाप का कत्ल, पीट कर उतारा मौत के घाट। पोस्टमार्टम में सामने आए कई सबूत। आगर मावला घर के बाहर सो रहे व्यक्ति की गला रेत कर हत्या। गुर्जर समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय में दिया आवेदन। शांतिपूर्वक आंदोलन की दी चेतावनी। आज रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस। शिवपुरी में हर साल 18 जून को निकाली जाती है मशाल यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। बस्तर जिले को मलेरिया मुक्त कराने के लिए जिले में छत्तीसगढ़ मलेरिया मुक्त अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान के तहत बस्तर जिले के 140 गांव में विभिन्न आयोजन कर मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर चतुर्वेदी ने बताया कि बस्तर जिले के उन गांव को इस अभियान के तहत कवर किया जाएगा जहां पर सबसे अधिक मलेरिया के मामले सामने आए थे, जहां पर मलेरिया से मौत हुई है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग बस्तर जिले की 4 लाख आबादी तक पहुंचाएगा। ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर ग्रामीणों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। साथ ही लोगों को मच्छरदानी का उपयोग करने, साफ सफाई रखने और बुखार आने पर मलेरिया की जाँच कराने की सलाह दी जा रही है। गौरतलब है कि पूर्व में मलेरिया के कई मामले सामने आते थे, जिसको देखते ही बस्तर में मुक्त मलेरिया अभियान शुरू किया गया। हमारे जिले में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत अभी 8वां चरण चल रहा है और 8वां चरण ये हमारा 15 अभी जून से 10 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत हम लोग एक्शन प्लान बना लिए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 4 लाख का पॉपुलेशन का भी कवर करते हुए 139 गाँव में हम लोग सर्वे करेंगे डोर टू डोर जा कर के, जहाँ पर एपीआई अधिक है और जहाँ पर मलेरिया की जो कहीं किसी की जगह डेथ भी हुई है, ऐसी जगह का चयन किया गया है। इसमें हमारे विकासखंड दरभा ब्लॉक और बास्तानार ब्लॉक और लौंडीगुड़ा, इनमें 100% सभी गाँव। भिंड के अंडोरी थाने में किसान कृपाराम के साथ मारपीट के मामले में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुग्रीव सिंह ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। सुग्रीव सिंह ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए दोषियों पर एफआईआर की मांग की है। साथ ही कार्रवाई न होने पर चंबल आईजी का घेराव कर आंदोलन करने की चेतावनी दी। मैं चाहता हूं कि जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषी लोगों को एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, इनके पैसे वापस नहीं दिला दिए जाते, जब तक ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। मैं इनको सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम और देता हूं कि आप 24 घंटे में इनकी एफआईआर दर्ज करें, अन्यथा अंत में हम आईजी चंबल संभाग को घेराव करेंगे और वहां पर ज्ञापन देंगे और दोषियों के खिलाफ। कांकेर जिले के कोरा थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां एक हैवान बेटे ने अपने ही पिता की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद रिश्तेदारों और ग्रामीणों को गुमराह करते हुए हार्ट अटैक से मौत बताकर शव को दफन कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक की बेटी ने पिता की हत्या की आशंका जताकर पुलिस से शिकायत की, जिसके 10 दिन बाद एसडीएम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें बेटे की काली करतूत का खुलासा हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपी बेटे को धारा 302, 201 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। छतरपुर जिला चिकित्सालय की महिला ओपीडी में महिला मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही डॉक्टर निधि खरे के साथ महिला सब इंस्पेक्टर अंजना त्रिवेदी ने बदसलूकी की। महिला डॉक्टर निधि खरे ने रोते हुए सिविल सर्जन को सूचित किया। सिविल सर्जन ने मौके पर पहुंचाया कर समझाया बुझाया, लेकिन सब इंस्पेक्टर अंजना त्रिवेदी और आरक्षक चंद्रशेखर प्रजापति लगातार बदसलूकी करते रहे। इतना ही नहीं, ओपीडी में अर्धनग्न अवस्था में लेटी महिला मरीजों और डॉक्टर निधि खरे का वीडियो भी आरक्षक चंद्रशेखर प्रजापति द्वारा बनाया गया, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक छतरपुर से की गई। अब देखना होगा कि ऐसे लापरवाह और बदसलूकी करने वाले पुलिस कर्मियों पर एसपी क्या कार्रवाई करते हैं। अभी हम लोग ओपीडी देख रहे थे, पेशेंट देख रहे थे, मैं और डॉक्टर रक्षा खरे। तो एक पुलिस आरक्षक आई
तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर गीता चौरसिया की सील लगाना है एक कागज़ पे। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पे डॉक्टर गीता चौरसिया की सील नहीं रहती है, आरएमओ कार्यालय में रहती है, आप वहाँ जाकर लगवा लीजिए। वो यहाँ से चली गई और उसके बाद एक अंजना त्रिवेदी नाम की आरक्षक आई और वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगी, कहने लगी आपने हमारी आरक्षक को बदतमीज़ी करके भगाया है और बहुत ज़्यादा बहस करने लगी। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस को लेकर आज मशाल यात्रा निकाली गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अमर शहीदों के बलिदान को जन जन के प्रति जागृत करने के लिए शहीदों की शहादत की स्मृति में मशाल यात्रा निकाली गई। इस तरह की यात्रा शहीदों की स्मृति समाज सेवी संस्था बीपीएम, जय हिंद मिशन और संत रौदास लोक कल्याण ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में हर साल निकाली जाती है। जैसा कि बलिदान दिवस पे कल है बलिदान दिवस, तो यहाँ से जो लेकर जाते रहे, यहाँ से आज निकलेंगे, करेरा जाएंगे और करेरा से फिर झांसी जाएंगे और पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से ये निकाल रहे हैं। और ये जज्बा को सलाम है जो यहाँ के जो भी ऑर्गेनाइज इसको करते हैं, सभी को मैं छतरपुर के बड़ाम लहरा नगर के मुख्य बाजार में स्थित एक बाइक शोरूम में दिन दहाड़े गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। बंदूक की गोली दुकान के अंदर और बाहर लगे कांच को चीरते हुए निकल गई। अंदर बैठे कर्मचारी सकुशल बच गए। एक अज्ञात बाइक सवार युवक ने 4 राउंड गोली चलाई और एक बाइक से फरार हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। दिन दहाड़े गोलीकांड से व्यापारी वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यापारियों को जांच का आश्वासन दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। आगरा मालव संसरे में के ग्राम माड़ा में अपने घर के सामने खाट पर सो रहे 42 वर्ष के लक्ष्मी नारायण की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस मामले में आज गुर्जर समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही अन्य संगठन के दबाव में गुर्जर समाज के लोगों को फंसाने का आरोप लगाया। प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर दोषियों को दंडित करने की मांग की गई और प्रकरण में निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो गुर्जर समाज की ओर से आगे शांतिपूर्वक आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। ये परसों रात 10-10:30 बजे की घटना है। ग्राम मारा में एक व्यक्ति को किसी ने धारदार हथियार से गला काट के हत्या कर दी थी। इस पर से अपराध एक पंजीबद्ध किया गया। इसमें कुछ लोगों के संदेह में नाम लिखाए गए थे, उन्हें पूछताछ हेतु थाने तलब किया गया है। ये परसों रात सरकार आज राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर प्रांगण में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर निरंजन वर्मा, संस्थापक और गुरुकुलपति पंचवज्ञ विद्यापीठ कांचीपुरम तमिलनाडु शामिल हुए। इस सम्मेलन में गौ माता संबंधित समस्याओं का समाधान और गौ माता से प्राप्त पंचगव्य से सभी असाध्य रोगों के सफल चिकित्सा के संबंध में जानकारी दी गई। सरकारें अगर गौ सेवा का काम करती तो आज गौवंश की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। 1945 में अंग्रेज जब भारत को छोड़कर जाने की तैयारी की और सर्वे किया, उस समय भारत में मनुष्य की जनसंख्या 32 करोड़ थी और गौवंश की संख्या 34 करोड़ थी। आज हमारी जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर गई है और गौवंश की संख्या मात्र 4 करोड़ है। ये आंकड़ा बता देता है कि सरकारें कितनी आषाढ़ में उज्जैन की शिप्रा नदी के रामघाट पर आज आषाढ़ मास की अमावस्या के पूर्व पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। पंडित मोहन गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि आषाढ़ की अमावस्या पर शिप्रा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसी के चलते आज भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिप्रा नदी के रामघाट पहुंचकर पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया। इस दौरान शिप्रा नदी के रामघाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु नजर आए। आषाढ़ महीने की अमावस्या पर्व काल है। शिप्रा शरद पुण्यायाम ब्रह्म हत्योपहारिणी अवंतिकायां विशेषेण शिप्रा उत्तर वाहिनी। ये माँ शिप्रा उत्तर की तरफ बहती है। आज यहाँ पर आषाढ़ महीने में अमावस्या पर्व काल के दिन हजारों की संख्या में लाखों संख्या में लोग स्नान करने आते हैं। आषाढ़ महीने की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहे आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।